बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, कल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लूटी रे, काम क्रोध मद लोभ लूटी रे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरुदेव बताई,
युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलि थारी रे प्रभु, चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु, चरण कमल बलि हारी रे प्रभु, चरण कमल बलि हारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जय जननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। सभी संत महात्मा को जय सस्तानन और प्रेमियों को भी जय सस्तानन। आनंद कंद भगवान की जय। जय। अंजिता जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा, भजन के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। सिद्धांत भाई को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, तुम सहारा हो जग में बेसहारों का, तुम सहारा हो जग में बेसहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव। कितने भावन हो तुम, जग में पावन हो तुम, दया बरसाते हो, सावन भादो हो तुम। कितने भावन हो तुम, जग में पावन हो तुम, दया बरसाते हो, सावन भादो हो तुम। देह प्यासा, देह प्यासा महके फुहारों का, देह प्यासा महके फुहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव। जग से ठुकराए जो, दुख से घबराए जो, शरण में आ जाए जो, चैन पा जाए वो। जग से ठुकराए जो, दुख से घबराए जो, शरण में आ जाए जो, चैन पा जाए वो। आया जीवन में मौसम बहारों का, आया जीवन में मौसम बहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव।
जिंदगी भर रहूं नाथ चरणों में ओ, जिंदगी भर रहूं नाथ चरणों में ओ, मौत आ जाए भी तेरे चरणों में ओ, मौत आ जाए भी तेरे चरणों में ओ, मैं हूँ सेवक तुम्हारे इशारों का, मैं हूँ सेवक तुम्हारे इशारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा दे सहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा दे सहारों का, तुम सहारा हो जग में बेसहारों का, तुम सहारा हो जग में बेसहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, गुरुदेव तुम्हें हो आसरा बेसहारों का, बेसहारों का, बेसहारों का। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सिद्धांत भाई को अति मधुर और मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग पंजाबी बाग आश्रम चलते हैं दिल्ली। हमारे राम जीवन भाई को मैं अनुरोध करता हूं अपना कुछ सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, सबसे खुशी की बात यह है कि इस कली काल में एक ज्ञान की चर्चा बड़ा दुर्लभ चीज है। और ज्ञान की चर्चा कहाँ पे होगा? जहाँ ज्ञानी लोग बैठेंगे। लेकिन वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि ज्ञानी से जब ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान की बात होते हैं। अन्यथा अगर हम किसी विचार वाले के साथ बैठते हैं तो अपना अपना विचार उपस्थित करेंगे। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो हम बताएं कि जो प्रेमी है, गुरु महाराज जी के जो प्रेमी है, वो कैसा भी हो, वो हमारे बड़े बड़े रिश्तेदारों से भी अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। कैसे कि कहावत है ना, घी के लड्डू टेढ़ो अच्छा। घी के लड्डू अगर टेढ़ा भी है तो अच्छा लगता है। तो प्रेमी कहीं भी मिलेंगे वो आपको गुरु महाराज जी को याद दिला देगा। उससे मिलते ही गुरु महाराज जी की याद आ जाती है। गुरु महाराज जी की जब याद आता है तो साथ में ज्ञान का तरफ ध्यान जाता है, उनकी संदेश की तरफ ध्यान जाता है। अगर प्रेमी नहीं मिल पाता है, हमारे कितने भी अच्छे दोस्त मिले तो उनके साथ ज्ञान की चर्चा नहीं हो पाता है। और कहते हैं यदि वो ज्ञान याद है तो आबाद है और नहीं तो बर्बाद है। अब बहुत से लोग सोचेंगे ये बर्बाद क्या है? तो देखिए, सच्ची दौलत और सच्ची खजाना हमारा एक समय है। अब इस समय को हम जहाँ पे खर्च करते हैं वहीं का हम विकास करते हैं। जैसे आपने पढ़ाई लिखाई किया तो आपने पढ़ाई करके जो डिग्री हासिल की तो हम पूछेंगे आपसे कि आपने ये डिग्री को कैसे पाया, तो आप कहेंगे हमने पैसा खर्च किया। लेकिन पैसे से वो डिग्री प्राप्त नहीं किया आपने वहां पर समय दिया। समय को दे करके ही आपने किसी भी डिग्री को प्राप्त की। आप अपने समय दोस्तों को देते हैं तो दोस्तों की लाइन लग जाता है। अब इतने दोस्तों की लाइन कैसे लगी? इतने सारे दोस्तों की भीड़ हमने कैसे लगाई?
क्योंकि हमने समय को दिया उनको। अगर आप अपने समय अपने माता-पिता को देते हैं, तो वो भी आपसे खुश हो जाता है। आप अपना समय अपने परिवार को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं या अपने वाइफ को देते हैं, तो वो भी खुश होते हैं। तो समय से संबंध बनता है। आप जिसको समय देंगे, उससे आपका संबंध बन जाएगा। तो सोचिए कि वो समय क्या है? वो समय कितना बड़ा दौलत है। इस समय को हम जहाँ देते हैं, जहाँ हम लगाएँगे, हम वहीं के हम हो जाते हैं। तो ये समय हमारा दौलत है। अगर हम अपने समय को प्रभु के नाम में लगाते हैं, अपने समय को गुरु महाराज जी की चर्चा में लगाते हैं, तो ये समय हमारा सार्थक है। अपने समय को जो कदर नहीं जानता है, जो समय को महत्व को नहीं जानता है, तो क्या होता है उसके जीवन में? वही समय का बर्बादी है। समय का बर्बादी का नाम ही बर्बादी है। याद है तो आबाद है और नहीं तो बर्बाद है। क्या बर्बाद है? वो आपका समय बर्बाद है। आपने समय की कदर नहीं की, आपने समय की सम्मान नहीं किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि समय भी आपका सम्मान नहीं करेगा। तो समय की पावर को समझिए। ये समय का ही ज्ञान मिला है हमें और ये समय जो हमारा श्वास के रूप में है, जो श्वास आपके अंदर आ रहा है, जा रहा है, इसी पे आपका जीवन निर्धारित है। और सच पूछो तो यही जीवन है। ये श्वास आदमी 2 ही बार याद करता है। कब याद करता है? जब एक बार जन्म लेता है आदमी, बच्चा जब जन्म लेता है, तो जब तक खुशी नहीं मनाते, जब तक ताली नहीं बजती, जब तक ये खबर ना आ जाए कि बच्चे ने श्वास लेना शुरू कर दिया। जब ये खबर आती है कि सांस ले रहा है बच्चा, तो बधाई हो का ताली बज जाती है। खुशी मनाते हैं लोग कि भाई अगर ये श्वास बच्चे नहीं लिया तो कोई खुशी नहीं मनाते। ऐसे ही जब आदमी का अंत समय आता है तो उस समय भी सांस पे ही ध्यान जाता है कि मेरा एक और आ जाए, एक और आ जाए। क्यों? क्योंकि वही चीज़ 2 ही बार हमने याद किया। एक बार मृत्यु के टाइम पे हमारे श्वास की तरफ ध्यान जाता है और एक टाइम जन्म के समय पे। उस बीच में ये श्वास हमारा आ रहा है, जा रहा है, मगर इस पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि संसार ऐसा जाल है, ऐसा पसारा है परमात्मा का बनाया हुआ कि इसमें हम अपने अगर कुछ भूले हैं, तो अपने सबसे करीब रहने वाली प्राण शक्ति है, जिसको हम भूल गए। जिसके रहने से ही हम किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के कुछ भी हैं। कोई भी रिश्ते में अगर हम जाते हैं, अगर कोई कहे कि हम किसी के चाचा हैं, तो हम चाचा कैसे हुए? क्योंकि हमारे अंदर साँस चल रहा है, इसलिए हम चाचा हैं। हम किसी के भतीजे कब हैं? कैसे हैं? क्योंकि मेरे अंदर साँस चल रहा है, इसलिए हम उसके भतीजे हैं। सारे रिश्ता, सब कुछ इस प्राण पे आधारित है और ये प्राण शक्ति हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है और यही चीज़ गुरु महाराज जी याद दिलाते हैं। देखिए, हम गुरु महाराज को क्या कहते हैं? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। सारे टाइटल हमने कैसे दे दी? इसलिए कि जब हम गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, जब हम उनके बताए हुए मार्ग पे जब चल रहे हैं और जब कोई संकट आता है हमारे ऊपर, तो वो हमारी रक्षा करते हैं। जब वो हमारी रक्षा करते हैं, तो हमने रक्षा करने का जो गुण है, वो माता में आ गया। तो हमने उनको माता का टाइटल दे दिया कि तुम माता हो। पिता के टाइटल कैसे मिली? क्योंकि जब भी आप संसारिक पिता को भी आप देखेंगे, उनमें ये गुण है कि यदि वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो उसके पिता बार-बार उसको प्रेरित करता है, "तुम पढ़ाई करो, पढ़ते क्यों नहीं हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? नहीं तो तुम क्या करोगे? आगे चल के तुम जो है परेशान हो जाओगे।" हर तरह से उसको प्रेरित करता है बार-बार, बार-बार। तो प्रेरित करने के नाते, हे गुरु महाराज जी, तुम हमारे पिता हो, क्योंकि गुरु महाराज जी भी हमें प्रेरित ही करते हैं। कैसे? आप जब भी आप सत्संग में जाएँगे, तो आपको एक ही बात बार-बार बताएँगे कि आप भजन करो, नाम का सुमिरन करो, सत्संग में आओ। वो हमें प्रेरित करते हैं, इस नाते वो हमारे पिता हैं। और तुम ही हो बंधु, बंधु क्यों कहा उनको?
क्योंकि बंधु माने भाई होता है। भाई अगर किसी बोझ में दब जाए, किसी बोझ को ऊपर लेकर के दब रहा है, तो भाई का क्या फर्ज होता है कि अपने भाई के बोझ को हल्का कर दे, मदद कर दे। तो जब आप किसी परेशानी में जब आप याद करते हो गुरु महाराज को, तो वो अंदर ही अंदर आपकी सहायता करते हैं। कैसे? कि वो अंदर से एक ऐसी विचार आता है, एक ऐसी हिम्मत की जन्म होता है, ऐसा विचार एक आपके अंदर उत्पन्न होता है कि आप मुस्कुराने लगते हो और वो बोझ हल्का हो जाता है। वो बोझ हल्का कैसे हो गई? क्योंकि गुरु महाराज ने उस बोझ को अंदर से हल्का कर दिया। तो इस नाते वो हमारे भाई हैं। और तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। सखा मित्र को बोलते हैं। आप यदि अपने मन की बात आप उनसे करते हैं, आप अपने मन की प्रार्थना गुरु महाराज से करते हैं, तो गुरु महाराज जी उस प्रार्थना को सुनते हैं और सुनने के बाद उसका जवाब भी आता है। ऐसा नहीं जवाब नहीं आता है, आपकी बातों को, आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका समाधान भी करता है, उसका मजाक नहीं उड़ाते। तो इस नाते तुम हमारे दोस्त भी हो गए। और अंत में यही कहा कि तुम ही हो सर्वम, तुम सब कुछ हो मेरे। लेकिन ये बात हमारे और आपके कही हुई नहीं है, ये उन ज्ञानियों ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा देखा, ऐसा समझा, तो उन्होंने इस बात को रखा। और ये बात आपके जीवन में भी साबित हो सकता है, यदि आप भी समर्पण भाव से भक्ति करते हैं, तो आप उनके बताए हुए रास्ता पे चलते हैं, तो वो आपका सब कुछ बन सकता है। और इस संसार में कुछ भी आपके पास हो या ना हो, पर सबसे पहले आपके जीवन में शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। आपके जीवन में शांति है तो आप सब काम अच्छा करेंगे, सब काम आपसे अच्छा होगा। अगर शांति नहीं है तो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होने लग जाएगा। और जितने भी भूल होती है, आप लोग जानते होंगे, जब डर के मारे ही कोई गलती हो जाती है। आप जब डर से कोई काम नहीं कर रहे हैं, देखिए काम करने का भी तरीका दो ही है, या तो वो प्रेम से करता है और या डर के मारे करता है, दो ही रास्ते हैं। तो विभू जी महाराज जी हमेशा सुनाते हैं ना कि जो काम आप प्रेम से नहीं कर सकते हैं, हंसते हंसते नहीं कर पाते हैं, तो समय उसी काम को रुला रुला के कराती है, रुला रुला के समझाती है। तो इससे तो अच्छा है कि हम प्रेम से ही समझ ले बात को। प्रेम से समझ लेंगे तो आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आदमी को डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है कि जिस चीज को हम करने जा रहे हैं, उस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, उस चीज के विषय में हमें समझ नहीं है, तो हमें डर लगता है। लेकिन ये ज्ञान डर को मिटा देती है। संत गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? भय नाशन दुर्मते हरन, कली में हरि का नाम, कहे नानक उस दिन जपे जपे सफल होए ते काम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब आपका भय का नाश हो जाता है, तो क्या होगा? आप निर्भय हो गए। आप जब निर्भय हो गए, तो वही तो अच्छी जीवन है। निर्भयता को देने वाला प्रभु का नाम है। और जो प्रभु का नाम है, आप जब निर्भय हो जाएंगे, तो क्या चाहिए आपको? जितने लोग परेशान हैं, क्यों परेशान है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई भय है, कोई ना कोई डर है। जब ये डर को हरण कर लेगा वो नाम, तो इस नाम की शक्ति को उन लोगों ने जान पाया जो नाम का सुमरन किया। अब नाम के सुमरन के बारे में बाबा गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्धे तिनके काम। अब उठते समय और बैठते समय नाम लेना हम भूल जाते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा भूल है। जैसे आप कहीं जाते हैं, अच्छा इतनी बड़ी बात उन्होंने कितना रिसर्च करके किए होंगे और हमें समझाए। उनको पता था कि आदमी जितनी बार बैठेगा उतनी बार ही तो उठेगा भी, उतनी ही बार उठेगा भी। तो जब बैठते समय नाम का स्मरण कर लिया, तो वो उठेगा भी। जब वो उठते समय, तो क्या हुआ? आप सोते समय तो आप नाम ले लेंगे,
सोते समय, सोने से पहले आप नाम का सुमरन कर लेंगे। लेकिन हम भूल कहाँ होती है? उठक और बैठक, क्योंकि हम बात करते-करते बैठ जाते हैं, बात करते-करते खड़े हो जाते हैं। ये बात हमें याद ही नहीं रहता कि हमें नाम लेके बैठना था और नाम लेके ही उठना था। अब हम नाम के सुमरन किए और बैठ गए, तो जब हम बैठते ही नाम का सुमरन कर लिए तो हमने नाम को याद किया। उसके बाद हम जिस काम से बैठे हैं उस काम को अच्छे से करें, जो बोलना है हम अच्छे से बोल रहे हैं। लेकिन एक चिंता, एक सोच हमारे मन में बरकरार रहता है कि जब मैं उठूँगा तो मैं नाम ज़रूर लूँ। तो नाम लेने की चिंता हमें मन में है और हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही हम उठते समय नाम ले लेते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो हमने बैठते समय भी नाम का सुमरन कर लिए और उठते समय भी नाम को याद आ गया। और यही प्रक्रिया जब बार-बार जब होने लग जाता है, तो इसी का नाम है निरंतर सुमरन। निरंतर सुमरन के बारे में भगवान ने भी समझाया गीता में कि किसी भी कार्य के आरंभ में, शुरुआत में और किसी भी उस कार्य के शुरुआत में और समाप्ति पे, समाप्ति पे जब हम नाम की सुमरन करते हैं, तो यही निरंतर सुमरन है। और जब निरंतर सुमरन होने लग जाता है, तो यही तो आदेश है भगवान का। जो व्यक्ति निरंतर सुमरन करता रहेगा, अंत समय में वो नाम को ज़रूर याद करेगा। और अंत में वही चीज़ याद आती है, जो सारा जीवन हमने किया है। तो सारा जीवन तो हमने अगर नाम का सुमरन करते हैं, तो नाम को ही तो याद आएगा। हम जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, वो हमारे अंदर एक संस्कार बन रहा है और अंत में वही चीज़ याद आ जाएगी। तो हमें नित्य प्रतिदिन भजन सुमरन की तरफ गुरु महाराज जी प्रेरित क्यों करते हैं? ताकि अंत में नाम लेना कहीं भूल ना जाए। अब देखिए, हमारे पास सब कुछ है, अगर शांति नहीं है, तो सचमुच में हमारे पास सब कुछ हो के भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। शांति का दाता, क्योंकि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठी थी और भगवान विष्णु सब कुछ को बाँट रहे थे, सब कुछ बाँट रहे थे। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो चरणों के नीचे दबाए थे, छुपा रखे थे। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु आप अपने चरणों के नीचे क्या छुपा के रखे? सब बाँटा। कहा ये चीज़ हम ऐसे नहीं बाँट सकते हैं। ये चीज़ जो है शांति है। ये शांति और आनंद को जो चरणों में झुकता है, ये उसी को मिलेगा। ये बहुत कीमती चीज़ है। तो वही चीज़ हमें पाना है। सब कुछ तो हमने पा लिया, पर उस आनंद और शांति को हमने पाना है और वो सिर्फ़ गुरु महाराज जी के पास ही मिलता है। अब देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं गुरु महाराज जी हमें क्या देते हैं? वहाँ तो सब लोग कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं और गुरु महाराज जी देते क्या हैं? तो भाई, किसी पेड़ की छाया में अगर आप बैठ जाओ, तो पेड़ की छाया में जो छाया में बैठने की जो शीतलता हमें मिल रहा है, वो दिखाई नहीं देगा। वो तो अनुभव की चीज़ है। जो उस पेड़ के नीचे छाया में खड़ा होगा, वही अनुभव कर सकता है और जो उसके छाया में खड़े नहीं होंगे, वो अनुभव नहीं कर सकता। तो जो गुरु महाराज जी के पास जाकर के जो पा रहा है, जो पाता है, वो अनुभव का चीज़ है। वो दिखाने में नहीं आएगा, वो बताने में नहीं आएगा। कैसे आएगा? जो अनुभव का चीज़ है, वो तो अनुभव में ही आएगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध को भी ये कहना पड़ा कि हर चीज़ की कोई ना कोई तोड़ मिल जाता है, मगर अनुभव का कोई तोड़ नहीं है, अनुभव का कोई काट नहीं है, अनुभव अपने आप में अनुभव है। इसलिए आपके जीवन में एक एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ी चीज़ है और वो है विश्वास। आप विश्वास कहाँ से लाओगे? विश्वास किसी बाज़ार में नहीं मिलेगा, विश्वास किसी संत महात्मा के थैले में नहीं मिलेंगे। विश्वास तो वहीं से प्रकट होगा जहाँ आपका अनुभव है। जब आप जो साधन मिला है, जब उस साधन को करेंगे, नाम का सुमरन करेंगे, तो उसमें जो अनुभव होगा, उसी अनुभव के अंदर से विश्वास का जन्म होता है और वही विश्वास हमें अंत तक काम आता है। उसको तो आप यूँ समझ लीजिए, जैसे आपने इंजीनियर का पढ़ाई की और आपका
वो लाइसेंस नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो डिग्री नहीं हाथ में दिया, तो कोई कंपनी आपको रखता नहीं है। बस वो डिग्री समझ लीजिए। विश्वास एक डिग्री है। अगर आपको विश्वास मिल गया तो आप संसार में कहीं भी विचरण कीजिए, आप निर्भय होकर रहेंगे। क्योंकि भक्त प्रहलाद के जीवन को हम देखते हैं तो वहां विश्वास की चमत्कार था। प्रहलाद के जीवन में क्या था? प्रहलाद के जीवन में कौन सी शक्ति थी जो कि उसके पिता हिरण्यकश्यप जो चक्रवर्ती राजा था, जिनके पास कितना बड़ा शक्ति थी, लेकिन प्रहलाद निहत था। प्रहलाद के पास कोई तीर नहीं, कोई तलवार नहीं, पर टकरा गया। कैसे जीत पाया उससे? क्योंकि प्रभु के नाम में विश्वास था। वो विश्वास की शक्ति अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप भी संसार में फतेह प्राप्त करेंगे। हमें डर क्यों लगता है, हमें भय क्यों लगता है किसी चीज से? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमें उस विश्वास को जागृत करना है, उस विश्वास को प्राप्त करना है, और वो विश्वास तभी हमारे अंदर जन्म लेगा जब हम अनुभव करेंगे। और अनुभव करने के लिए ही हमें भजन में बैठने की बात आती है। जब आप आसन लगा के भजन पे बैठते हैं तो बैठ के भजन करने से 3 फायदे बताया है, 3 कारण है वो। एक तो आप कहते हैं जो समय का जो 10वां हिस्सा है वो निकाल रहे हैं गुरु महाराज। 24 घंटे में से 2.5 घंटा जो हम 10वां हिस्सा है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब बैठ के अभ्यास करते हैं तो वो 10वां हिस्सा भी निकाल रहे हैं। और दूसरी कारण है कि हमारा अभ्यास हो रहा है। और तीसरी कारण है कि हमें अनुभव प्राप्त करना है, क्योंकि बैठने से ही हमें अनुभव होगा। और जब वो अनुभव होगा और उसी अनुभव से हमें विश्वास की प्राप्ति होगी, और वही विश्वास हमारा असली खजाना है। विश्वास एक ऐसी चीज है कि आप जिसके भी जीवन में जाकर देखिए, अगर किसी न किसी चीज पे अगर उसका विश्वास है तभी वो चल रहा है सही से। जब विश्वास नहीं होगा तो वो डगमगाएगा, वो घबराएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। तो वो विश्वास को अपने अंदर हमें जन्म देना है, जागृत करना है, तो हमें तो अभ्यास करना पड़ेगा। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम किस समय करें, हमारे पास काम इतने हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि आप जब भी सोने जाते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप चाहे जब भी सोना है, आप बस एक मन में निश्चय कर लीजिए कि सोने जब हम जाएंगे, अब वो चाहे 12 हो रात का, चाहे 9 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो, उससे मतलब नहीं। हम जब सोने जाएं तो पहले हम भगवान के नाम का सुमरन करेंगे। जब सुमरन करने के बाद ही हम सोएंगे। और जब हम उठेंगे तो उठने के साथ पहले हम भगवान के नाम का सुमरन करेंगे। तो सोते समय और जागते समय अगर हम अभ्यास कर लेंगे तो वो भी नियम हमारा बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अब उसमें कोई बहाना नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि भाई दिन में हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और रात में भी हमारा देर हो जाता है, तो हम कोई टाइम को फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं कि जब हम सोने जब जाएंगे तो हम सोएंगे नहीं जब तक हम भगवान के सुमरन न करें। और जब हम उठेंगे तो उठने के साथ हमें भगवान का नाम का अभ्यास करना है, चाहे वो थोड़ा ही देर क्यों ना हो। कहते हैं एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध। अब एक घड़ी 24 मिनट को बताया है, तो 24 मिनट भी अगर आप प्रभु को याद करते हैं बैठ के तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर उतना भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आधी घड़ी मतलब 12 मिनट भी अगर नियम से याद करते हैं तो ये भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बात है। और अगर 12 मिनट भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं आप, तो बुनियाद मतलब 6 मिनट, तो 6 मिनट भी अगर नियम से आप भजन में सुमरन में बैठते हैं, बात नियम की आ गई, तो कहते हैं कटे कोटि अपराध। ये भी बहुत बड़ी बात होती है आपकी। अब नियम से जब हम बैठेंगे और जब हमें अनुभव होने लग जाएगा, जब हमें बैठने के अभ्यास होने लग जाएगा, तो क्या वो 6 मिनट ही रहेगा? क्या वो 12 ही मिनट तक रहेगा? क्या वो 24 मिनट तक ही रहेगा? नहीं, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ये नियम से करने का चमत्कार है। जमीन में हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो पौधा बढ़ेगा,
ऐसी कोई हम नियम बनाते हैं बैठने का, जितने भी देर बैठने की, वो टाइम बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगा। पहले तो आप ये अभ्यास कीजिए कि जितनी प्रभु की हमारे अंदर जितनी क्षमता है बैठने की, हम उतना ही बैठें। तो क्षमता अपने आप बढ़ता चला जाएगा। समय देखकर बैठ जाइए बेशक, मगर उठने का समय मत रखिए कि हम इतना देर ही बैठेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। जितनी हमारे में सामर्थ्य है, उतना देर बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम से बैठिए। उसके बाद आप देखिए वो प्रक्रिया बढ़ता जाएगा और जैसे-जैसे आप अभ्यास में बैठेंगे और समय बढ़ेगा, उसमें जो अनुभव होने लग जाएगा, उसी अनुभव के अंदर से विश्वास का जन्म होगा और वही विश्वास आपका जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो रही विश्वास की बात। आप प्रेम कहाँ से लाएँगे? प्रेम और विश्वास, यही तो दोनों पूंजी है, यही तो दोनों पैर है जिससे हम चल के जाएँगे भगवान तक। अब प्रेम कहाँ से लाएँगे? प्रेम को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रेम आएगा सत्संग सुनने से। प्रेम आएगा सत्संग सुनने से। जब हम भगवान के गुणानुवाद को सुनते हैं, भगवान की तारीफ को सुनते हैं, भगवान की महिमा को सुनते हैं, सुनते-सुनते हमारे अंदर वो प्रेम का जन्म हो जाएगा और वही प्रेम हमारे अंदर जब आएगा तो प्रभु को पहचानने में, प्रभु को पाने में, प्रभु तक पहुँचने में एक बहुत बड़ा सहयोगी है। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि अब हमारे अंदर प्रेम और विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने विचार को यहीं विराम देता हूँ, शायद समय हो गया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। राम जीवन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अचानक सत्संग का शेड्यूल चेंज हो गया था। बहुत ही छोट समय में आपने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और अति मार्मिक सत्संग से हमको लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भजन होगा एक, और भजन के लिए हम लोग थिम्पू भूटान चलते हैं। दिव्या साशंकर बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। शान रे मत कर तू मत कर तू
आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। दिव्या बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग नेपाल चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा गोवर्धन भाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। घटगढ़वासी परमपिता परमेश्वर और इस जुम के सत्संग में उपस्थित आदरणीय प्रेमी सज्जनगण, सर्वप्रथम मैं दुबई के प्रेमी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आकाश भाई को धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही उत्तम भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। और हम सभी के ऊपर आज गुरु महाराज जी की ये अनंत दया है, क्योंकि जब तक मनुष्यों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं होता है। और जब गुरु महाराज जी की कृपा होती है, भगवान की दया होती है, तब जाकर के हमें ये मौका मिलता है। इसीलिए हम बार बार सत्संग में सुनते ही आ रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक व्यक्ति का तब जागृत होता है जब हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग को सुनते हैं। तो सत्संग को सुनने के बाद विवेक की जागृति होती है। आज देखिए, दिल्ली से भी भाई ने सत्संग सुनाया और भूटान से भी बच्चे लोग भजन सुना रहे थे। और ये प्रेरणा आज हमें कहां से प्राप्ति हो रही है? गुरु दरबार से, सत्संग से। आज थोड़ा हमें भी जीवन में विचार करके देखना होगा कि जब हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्ति हुआ, जब हम भी दरबार से जुड़े, तो दरबार से जुड़ने के बाद आज हमें जीवन में ये सब मौका मिल रहा है। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि जो जीवन है, ये जीवन आज हम आप लोगों को किस लिए मिला हुआ है, और जीवन मिलने के बाद हम सभी को क्या करना चाहिए। क्योंकि हम बार बार सत्संग में सुनते ही आ रहे हैं कि एक दिन हम सभी लोगों को इस संसार को छोड़ना है। इस संसार में तो हम सभी लोग हमेशा के लिए तो नहीं आए। जैसे आप लोग अभी विदेशों में हैं, हम भी कहीं अपने आश्रम छोड़ करके कहीं दूसरे आश्रम में जाते हैं या प्रेमी लोगों के घर में जाते हैं, तो वहां हम हमेशा नहीं रहते। 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जाते हैं, फिर हम रिटर्न अपने देश में ही आते हैं, अपने घर में ही हम लोग आते हैं। तो इसी तरह से संत समझाते हैं कि हे मानव,
तुम भी जब संसार में आए हो, सब कुछ संसार में कर रहे हो, तो एक दिन तुम्हें भी क्या करना होगा कि इस संसार को छोड़ करके अपने देश को जाना होगा। और बताया कि हम कहाँ के बासिंदा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। अभी इस वक्त किसी को पूछा जाए कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो और बहन आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप अपने अपने देश का नाम बताएंगे। मैं नेपाल, मैं इंडिया, मैं भूटान, है ने। इस तरह से हम अपने देश का नाम बताएंगे। लेकिन संत हमें क्या समझा रहे हैं कि हम देशी उस देश के जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। हम तो इस देश के बासिंदा तो है नहीं, हम तो उस देश के बासिंदा है जहां आदि अंत का खेल बताया है ना। और बताया कि ऐसा एक दीपक जल रहा है, वहां ना कोई दीपक है, ना कोई घी है, ना कोई दिया, किसी चीज की वहां जरूरत नहीं है। उस देश के हम बासिंदा है। इसीलिए संत हमें बार बार याद दिला रहे कि हे मानव, जब तुम इस संसार के सभी रिश्तेदारों को, संसार के सभी लोगों को छोड़ करके जब तुम अपने देश को जाओगे, तो उस समय तुम्हारे साथ में कौन जाने वाला है, कौन साथ निभाएगा उस समय तुम्हारा। देश में जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए कोई ना कोई हमारे साथ चलते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ में होंगे। लेकिन जब इस संसार से हम हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो उस समय हमारे साथ में कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए कई भजनों में समझाया, तोड़ चलेगा जग से नाता, तोड़ेगा जब जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते, धन दौलत और रिश्ते नाते, सब पल में छुट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा। जिनको तू अपना कहता है, ये ना तेरे अपने हैं, जिनको तू अपना कहता है, ये ना तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपना है। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन
हम लोग बार बार सुनते हैं, इस भजन ने हम सभी को एक प्रेरणा दिया और याद दिलाया कि हे मानव, जब तुम इस संसार को छोड़ करके जाओगे तो तुम्हारे साथ में कौन जाने वाला है? कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। और बताया कि धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। जब शरीर से प्राण निकलेगा तो शरीर से प्राण शक्ति निकलने के बाद हमारे पास बहुत कुछ धन है, बहुत बड़े हम व्यक्ति हैं, लेकिन जब प्राण निकलेगा तो प्राण निकलने के साथ साथ धन कहाँ गया, परिवार के लोग कहाँ गए, और जितना जो जीवन भर हमने कमाया जो धन है वो धन भी कहाँ चला गया, कोई पता नहीं चलेगा। इसीलिए बताया कि जिनको तू अपना कहता है ये ना तेरे अपने हैं। आज संसार के लोगों को जिसको हम अपना समझ रहे हैं ये तो अपना नहीं है। और बताया कि ये तो सब क्या है, रास्ते में जैसे हम किसी जगह गाड़ी की प्रतीक्षा में जब हम बैठते हैं तो उस समय बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और कहने लगते हैं कि बहन आप कहाँ जाओगे, कोई भाई मिलेगा कि भैया तुम कहाँ जाओगे, है ना। लेकिन जब तक हम प्रतीक्षालय में बैठते हैं तब तक हम वार्तालाप करते रहते हैं, लेकिन जब हमारी गाड़ी आएगी तो हम अपने अपने गाड़ी को पकड़ करके हम अपने मंजिल को तय करने लगते हैं। इसी तरह से संत समझाते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में भी आज हम क्या कर रहे हैं, सब हम एक साथ बैठे हुए, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भाई है, सब हम लोग इस संसार में एक मेले के तरह आज हम इसमें सब घुल मिल के बैठे हुए हैं। लेकिन जब हमारा समय होगा, पूरा होगा इस संसार का, तो हम सभी को ही छोड़ करके जाना होगा। कोई किसी के नहीं है इस संसार में। इसीलिए संत समझाते कि तुम्हारा कौन है, एक ईश्वर तुम्हारा है और कोई भी संसार में तुम्हारा नहीं है। अब जो ज्ञान आज श्री गुरु महाराज जी हम आप सभी को दे रहे हैं, इस ज्ञान के लिए पहले के जमाने में लोग बहुत तपस्या किया करते थे। तपस्या करने के बाद, गुरु दरबार की सेवा करने के बाद एक ज्ञान व्यक्ति को प्राप्ति होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, कलिकाल के अंदर पहले लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है और उसके बाद सेवा, क्योंकि कलिकाल के लोगों के पास आज टाइम नहीं है। इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, कोई धर्म शास्त्रों का पठन पाठन नहीं है, कोई मतलब वर्षों तक हमें जंगलों में जाकर के तपस्या करना नहीं पड़ रहा है। बस आराम से घर में बैठ करके सत्संग सुनो और गुरु दरबार में जाकर के ज्ञान प्राप्ति करो और उसके बाद सेवा में लगो। कल्याण हम आप लोगों का क्या चीज में है, सेवा में कल्याण है। क्योंकि जब तक हम गुरु दरबार की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। आज देखो कितने आसानी से हम आप लोगों को ज्ञान मिल गया, गुरु दरबार मिल गया। अब इस ज्ञान के बदले में हम गुरु महाराज को क्या देंगे? कोई चीज है हमारे पास जो कि हम गुरु महाराज का ऋण उतार सके, ऋण से हम ऋण हो सके। हमारे पास तो आज कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे पास। इसीलिए हमें ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा आज, है ना। गुरु महाराज जी ने हम आप लोगों के ऊपर दया करके ये ज्ञान आराम से दे दिए। लेकिन जब सस्ता मिलता है, सस्ते का माल बस्ते में भरो बोलते ना, सस्ता जब मिल जाता है तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन जब ज्यादा परेशानी से जब हम ज्ञान को प्राप्ति करेंगे तब जाकर के सोचने लगते कि कितने दूर गए थे, हरिद्वार गए थे, कलकत्ता गए थे, बम्बई गए थे, तब जाकर के हमें एक ज्ञान मिला था। लेकिन जिसको घर में बैठ करके ज्ञान मिल जाता है वो व्यक्ति ज्ञान को क्या समझता है कि आसानी से मिला हुआ है, क्या मेहनत है इसमें, कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कितना मेहनत किया इस ज्ञान के लिए। अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे, संतों के दृष्टांतों को हम लोग पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद ने जीवन में बहुत इस ज्ञान के लिए परिश्रम किया। उन्होंने बहुत ढूंढा इस ज्ञान को। उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का पठन पाठन भी किया
और धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में आज हम भी सत्संग में सुनते हैं कि अरे ज्ञान प्राप्ति कैसे होता है। ज्ञान प्राप्ति धर्म शास्त्रों के पठन पाठन से नहीं होता है, तीर्थों में स्नान करने से नहीं होता है, दान दक्षिणा करने से नहीं होता है। तो सत्संग की प्राप्ति तभी होती है जब व्यक्ति को एक संतों का सानिध्य प्राप्ति होता है, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, सब कुछ किया, संसार का कर्म सब कुछ किया, फिर भी उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि ये सब फालतू बकवास है, क्योंकि यदि भगवान इस संसार में होते तो मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे भगवान का दर्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ये सब फालतू बात है। वो निराश होकर के बैठ जाते हैं। और एक दिन उन्होंने क्या सुना कि एक पहाड़ में एक संत रहते हैं और वो भगवान का दर्शन कराते हैं, ईश्वरीय भक्ति की प्राप्ति कराते हैं। वो जब लोगों ने क्या स्वामी विवेकानंद जी ने सुना कि एक संत है और वो भगवान का दर्शन कराते हैं, प्रैक्टिकल भगवान का बोध कराते हैं, दर्शन कराते हैं, वो कहां पहुंचे? उस संत के पास पहुंचे। और जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो वो तो रोने लगे। अरे नरेंद्र, तुझे मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। जब उन्होंने ये बात कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने, स्वामी विवेकानंद जी समझने लग गए कि ये सचमुच में पागल है, क्योंकि इनको मैंने कभी इससे पहले देखा ही नहीं, कभी मैं इनको जानता ही नहीं हूं। एक किसी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो आज इनके पास पहली बार पहले मिल रहा हूं इनके साथ, और ये कह रहे कि मैं तो तेरे को बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, तेरे से मिलने के लिए मैं बेचैन था और तू बहुत लेट से आया मेरे पास। तब उनको लगा कि अरे ये सचमुच में पागल है। उनको कोई लोग पागल बाबा के नाम से भी जानते थे। और सचमुच में संसार में आज देखा जाए तो जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में सुबह शाम हर वक्त लगा रहता है, उसको संसार के दृष्टि में उस व्यक्ति को पागल ही कहा जाता है। और पागल का अर्थ बहुत सुंदर बताया है कि जो किसी चीज को पाकर के गल जाता है, अपने आप को मिटा देता है उस चीज में, तो उसको पागल भी कहा गया है। तो आज जो ज्ञानी भक्त लोग हैं वो भी गुरु महाराज जी की भक्ति में एकदम पागल हो गए हैं। जब उनको सत्संग नहीं मिलता है, जब ज्ञान नहीं मिलता है, साधु संतों का दर्शन नहीं मिलता है, वो भी तो बेचैन होते, वो भी तो पागल होते हैं। हमको भी तो पागल ही कहते हैं। इस संसार के अंदर बहुत सारे पागल हैं। ये दुनिया ही पागल खाना है। कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है चतुराई का। संसार में बताया कि बहुत सारे पागल, ये दुनिया जो है जिसको हम देख रहे हैं, ये दुनिया ही एक पागल खाना बताया है। अब नरेंद्र के मन में ये हुआ कि ये कोई सचमुच में पागल बाबा ही है। और उन्होंने कहा, क्या नरेंद्र ने बताया कि आप क्या मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हाँ भाई, मैंने भगवान को देखा है। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ऐसे मैंने भगवान को देखा है। तब उन्होंने कहा, क्या आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं तुझे भगवान का दर्शन करा सकता हूं। जब उन्होंने भगवान भक्ति का बोध कराया तो नरेंद्र चुपचाप जाकर के बैठ नहीं गया अपने घर में, क्योंकि उन्होंने देश विदेशों में इस ज्ञान का प्रचार किया है। तो आज हम भी जीवन में ज्ञान को तो प्राप्त कर लिए हम लोगों ने, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब मैं तो ब्रह्म ज्ञानी बन गया और घर में आराम से सुमिरन करूंगा, ध्यान करूंगा। जब कभी दरबार से कोई आज्ञा मिल जाएगी तब मैं सेवा करूंगा। इस हिसाब से अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। नरेंद्र ने अपने आप को जब उन्होंने ज्ञान में, जब ज्ञान के रास्ते पे लगा दिया, जब जीवन में ज्ञान हासिल किया, तो ज्ञान हासिल करने के बाद में वो चुपचाप बैठे नहीं रहे, उस ज्ञान का खूब उन्होंने प्रचार किया। देखो, ईश्वरीय भक्ति आज हम सब के अंदर है, उसको जानो। और उन्होंने
प्रचार किया, प्रचार करने के बाद आज भी हम उनका दृष्टांत कहते हैं, है ना, उनका दृष्टांत सुना रहे हैं हम आज भी समाज के अंदर। तो आज सभी भक्त लोग क्या चाहते हैं कि अरे मेरा भी गुरु महाराज जी नाम ले और मुझे भी हमेशा याद करे, और त्याग हम थोड़ा भी करना नहीं चाहेंगे। और हम बार बार सत्संग में सुनते आ रहे हैं कि मेहंदी लाली तभी लाती है पत्थर में पिस जाने के बाद, भक्त भी नाम तभी कमाता है हस्ती को मिटाने के बाद। मेहंदी जब अपने आप को मिटा देती है, पत्थर में पिस जाती है, तब उसमें से लाली निकलती है। तब संत समझाते हैं कि भक्त भी नाम तभी कमाता है हस्ती को मिटाने के बाद। जब भक्त भी अपने हस्ती को गुरु महाराज जी के चरण में मिटा देता है, तब उस भक्त का नाम होता है, उस भक्त का नाम गुरु महाराज जी लेते हैं। तो इसीलिए आज देखिए तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सभी भक्त लोग ऐसे कलिकाल के अंदर आज हम सबको गुरु महाराज जी का दरबार मिला हुआ है, गुरु महाराज जी का ज्ञान मिला हुआ है। तो ज्ञान मिलने के बाद हम अपने रिश्तेदारों को सुनाए, अपने परिवार के लोगों को सुनाए, अपने बंधु बांधव को हम सुनाए, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। चुपचाप अगर हम बैठे रहेंगे तब हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए संत समझाते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। खुद भी उस नाम का सुमिरन करना। सुन रहे थे ना आप, दिल्ली से भाई सुना रहे थे, नाम के सुमिरन में कितनी बड़ी ताकत होती है, कितनी बड़ी शक्ति है नाम के सुमिरन में। लेकिन इसको हम लोगों को तभी मालूम होगा जब हम उसका सुमिरन करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास जब तक हम नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को बोलने से तो उसका अनुभव तो हमें होगा नहीं। क्योंकि जब हम खुद सुमिरन करेंगे, खुद उस गहराई में जब हम जाएंगे, तब जाकर के हमें मालूम होगा कि ज्ञान में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है ज्ञान में। तुम्हारे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, एक पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक फूल भी नहीं फूलता है, और कुछ होने वाला नहीं है इस संसार के अंदर। लेकिन आज दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कि मैं करने वाला हूं, मैं कराने वाला हूं, इस संसार में सब कुछ मैं कर रहा हूं। तो जब मैं हम लगाए रखेंगे तो भाई उसमें हमारा कल्याण नहीं होगा। जो भगवान के ऊपर समर्पित हो जाता है, भगवान में निछावर हो जाता है, सब कुछ करने वाले भगवान है। मैं तो केवल एक निमित्त बन करके भगवान की कार्य को कर रहा हूं। तब वो भक्त कितना महान है। उस भक्त का हर काम जो है भगवान कर देते हैं। लेकिन जब हम मैं करते रहेंगे, बकरा कहे मैं, मैना कहे मैनाय मैनाय, ग्राहक लगावे 20, बकरा कहे मैं तो तुरंत कटावे शीश। मैना जो एक चिड़िया होती है, वो मैं कुछ भी नहीं हूं, सुंदर वाणी को बोलती है एक मैन। जब व्यक्ति के घर में किसी चिड़िया को भी लेकर के रख देंगे तो चिड़िया भी एक मनुष्य की भाषा बोलने लग जाती है। संगत का प्रभाव है, ये संगत का गुण है। और बताया कि मैना है, और उसके लिए खरीदने के लिए बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। लेकिन बताया कि बकरा कहे मैं तो तुरंत कटावे शीश। बकरा कहता कि मैं करता रहता है, इसीलिए वो तुरंत शीश कटा देता है। इसीलिए एक भक्त के अंदर भी जब एक मैं की भावना रहेगी, मैं करने वाला हूं, मैं सब कुछ चलाने वाला हूं, और मेरे बिना इस संसार में कुछ नहीं होगा, इस गुरु दरबार में कुछ नहीं होगा, ये तो हमारा झूठा अभिमान है, मिथ्या अभिमान है। क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले तो हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर है, तब ना हम संसार में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो करने वाला, कराने वाला जिस दिन हमारे शरीर से निकल जाएंगे, तो शरीर से निकलने के बाद तो ये शरीर तो मुर्दा हो जाता है, ये शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, इस शरीर से हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस घर के अंदर बैठ करके इस शरीर रूपी गाड़ी को संचालन करने वाला जो ड्राइवर है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, तब तक तो हमारा इस संसार में आना व्यर्थ है।
इसी घर के मालिक को न जाना, व्यर्थ हुआ तेरा जग में आना। बताते हैं कि हे मानव, जब हम किसी के घर में जाते हैं कि इस घर के मालिक का नाम क्या है, पूछते कि नहीं पूछते? आप लोग पूछते, जरूर पूछते होंगे। तो संत समझाते हैं कि ये जो शरीर रूपी मकान आज आप हम लोग को सभी को मिला हुआ है, इस घर को कौन चला रहा है, इस घर का मालिक कौन है, कहाँ रह रहे हैं और क्या खा रहे हैं, क्या इसके विषय में कभी सोचा? क्या इसके विषय में कभी विचार किया? तभी संतों ने याद दिलाया कि हे मानव, यदि तूने इस घर के मालिक को नहीं जाना तो तेरा संसार में आना व्यर्थ है, तूने कुछ भी नहीं किया। यदि हमने इस शरीर रूपी घर को चलाने वाले मालिक को प्राप्त कर लिया, जान लिया, तो फिर हमारा इस संसार में आना सार्थक हो गया। तो आज इसी का ज्ञान गुरु महाराज जी हम सभी भक्तों को दे रहे हैं। अरे यही समय है जागने का। इस समय में अगर हम जाग नहीं पाएंगे, उस तत्व तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर मनुष्य जीवन पाना सार्थक नहीं होगा। इसीलिए जागो रे जिन जागना, अभी जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसारी। यही समय है जागने का। अगर इस मनुष्य जीवन में भी हम जाग नहीं सकते हैं तो फिर कब जागेंगे? पशु प्राणियों के जीवन में जाकर के तो हम जाग नहीं सकते, सत्संग को श्रवण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सत्संग श्रवण हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, अन्य योनि में हम सत्संग श्रवण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी प्रेमी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जहां भी है, जैसे भी है और जहां भी रह रहे हैं, हम खूब नाम का सुमिरन करें। गुरु महाराज जी के चरणों में हम बार बार यही विनती हम लोगों को करते रहना चाहिए कि गुरु महाराज जी, हमेशा मेरा जो ये चंचल मन है, ये मन आपके चरण कमलों में लगे रहे। जब हमारा मन नाम में लगा रहेगा, जब गुरु महाराज जी के साथ में हमारा मन लगेगा, तो फिर तो हमारा कल्याण है। लेकिन जब गुरु महाराज जी के नाम से, गुरु महाराज जी के ज्ञान से हमारा जो ये मन है, ये मन विमुख हो जाएगा, तो फिर हमारा कल्याण नहीं है। ये मन इतना चंचल है, ये मन कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी दुखी बनाता है, कभी एकदम है ना प्रफुल्लित बनाता है ये मन है। और इस मन के पीछे अगर हम दौड़ते रहेंगे तो ये मन तो हमें नरक में ले जाकर के फेंक देगा। इसीलिए बताया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मने मिलावे राम से, मने करावे फजीत। आप लोगों को आज मन लगा सत्संग में बैठने के लिए, सत्संग में बैठ गए, और कहीं बाजार जाने का मन होगा, सत्संग खत्म होते ही फिर आप बाजार चले जाएंगे। किसी अपने रिश्तेदारों से मिलने का मन होगा और रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि यही मन हमें भगवान का दर्शन कराता है। इसी मन के कारण आज संसार में लड़ाई भी कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए मन को हमें कहाँ लगाना है? मन को रोकने के लिए आज हमारे पास कोई ब्रेक नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसीलिए आज गुरु महाराज जी ने नाम रूपी ब्रेक आज हम सभी भक्तों को दे रखे हैं। यदि हम उस नाम रूपी ब्रेक को यूज करेंगे, अपने काम में लाएंगे, उपयोग में लाएंगे, तब जाकर के ये जो चंचल मन है, संसार में दौड़ने वाला जो हमारा मन है, ये मन काबू में हो सकता है। तो मन काबू में होगा तो हम कहेंगे कि आज तुझे भजन में बैठना है, बैठ, सत्संग सुनना है, सुन, तभी हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं। अभी हमारा मन इतना चंचल है, कितने लोग क्या करेंगे, सत्संग सुनते सुनते उठ जाएंगे, सत्संग सुनते सुनते हम कुछ खा लेंगे, सत्संग सुनते सुनते कहीं हम फोन कर लेंगे, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है। इसीलिए इस चंचल मन को रोकने के लिए आज हमको गुरु महाराज जी ने नाम रूपी ब्रेक दिया है। तो उस नाम रूपी ब्रेक से हम प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का ध्यान करें, तो उसी में हम सभी भक्तों का कल्याण है। आज देखिए इस कलिकाल के अंदर गुरु महाराज जी ने हम सभी भक्तों के ऊपर जीवन में जो उपकार किया है, उस उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी हम भूल नहीं सकते उस उपकार को। लेकिन कितने प्रेमी भक्त लोग ऐसे भी है, ज्ञान ले लिया और 2-4 दिन इधर उधर कर लिया और उसके बाद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ अनुभव नहीं हुआ इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। अरे अनुभव तो तभी होगा जब हम अनुभव करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे गुरु दरबार की। माता जी हमेशा नहीं सुनाते हैं, माता जी हमेशा सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं। जो भक्त अपने धन को जहां लगाता है वहीं उसका मन भी जाता है।
अगर आज हम गुरु दरबार से जुटे नहीं होते तो आज हम इस धन को कहां कहां लगा देते, है कि नहीं। लेकिन आज जब ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के बाद हमें मालूम हुआ कि धन को कहां खर्च करना चाहिए, धन को कहां लगाना चाहिए, मन को कहां लगाना चाहिए। ये सभी तरीका आज गुरु महाराज जी के दरबार से जुटने के बाद हमें मालूम हो रहा है। तो इसीलिए हम कभी भी ध्यान बैठने के लिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, सत्संग के लिए कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग व्यक्ति को एक ऊर्जा देता है। और जब हमारे जीवन में एक ऊर्जा प्राप्ति होगा तब हम सेवा भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। और जब हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो निष्क्रिय होने के बाद सक्रिय और निष्क्रिय बताते हैं ना। प्रेमी लोग भी दो तरह के होते हैं, और एक प्रेमी सक्रिय के लिस्ट में आता है और एक निष्क्रिय के नाम क्या लिस्ट में आता है। तो अब हमें कैसा भक्त बनना है, सक्रिय भक्त बनना है या निष्क्रिय भक्त बनना है, यह हमारे ऊपर है ना निर्भर करता है। तो सक्रिय भक्त बनना है हमें, क्योंकि एक बार जो ये जीवन आज हमें मिला हुआ है फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। एक बार जो जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, तो इसमें हम सक्रिय बन करके हम गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करें, गुरु महाराज जी के दरबार में लगे रहे, तो इसी में हम सभी का भला है, हम सभी का कल्याण होगा। इसी में लगे रहने से और भटकने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो लगे रहने में ही हम सभी का कल्याण है, हम सभी का भला है। तो टाइम भी हो गया है, क्योंकि टाइम होता है कि नहीं। टाइम से हम सत्संग में बैठेंगे, टाइम से हम अपने घर जाएंगे, तब लाभ हो सकता है। तो अब आज मिल गया मौका तो 1 घंटा हम बोलते रहेंगे तो उसमें किसी का भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तंतु है साधु के संग मन तू कहे और अंत। कहे कबीरा कोरी गाजी कैसे लागे रंग। तन तो सत्संग में बैठा है, लैपटॉप के अंदर है, लेकिन मन पहुंच गया आपका कहीं ड्यूटी में पहुंच गया, कहीं घर में पहुंच गया, कहीं नाश्ता बनाने चला गया मन है। तो ऐसे सत्संग से हमें लाभ नहीं होगा। तो गुरु महाराज जी की कृपा से फिर भी मौका मिले तो फिर भी आप लोग की सेवा में हम हाजिर होंगे। तो इतना ही कह करके सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचार को यहीं शेष करूंगी। सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा गोवर्धन भाई जी को फिर से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद अति प्रेरणादायक सत्संग के लिए। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से शायद हमें फिर से आपका सत्संग मिलते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी बाल कलाकार थे आज, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। और राम जीवन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना सत्संग विचार रखने के लिए। आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ प्रार्थना। सदगुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन की दे, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन चरणों की से। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। भक्त और भगवान की जय। संत महात्माओं की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।